पिछला अध्याय पढ़ा था हमने, अध्याय तो नहीं कहूँगी, कुछ पेजेस पढ़े थे। आज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रामायण का बालकांड चल रहा है और पेज नंबर 38 से आज शुरुआत है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सबन साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधना तो फूल है। सल सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस कुंजन कुसंगत परही, फनी मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट की सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि किसी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात अगर आप किसी कुसंगत में पड़ गए और आप स्वयं में एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप वहाँ भी एक पारस पत्थर की तरह ही या एक मणि की तरह ही चमकेंगे। और आपके साथ कोई कुसंगति वाला है और आप अपने मन को नहीं बदल रहे हैं, कुसंगति में हैं, तो क्या पता वो सत्संगति में वो सुधर जाए। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनिक गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सुख सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूलों दोनों हाथों के समान रूप में सुसंगित करते हैं। अंजलि तो आप जानते होंगे ना, जब हम दोनों हाथों को इस प्रकार से करते हैं तो ये जो बीच का स्थान होता है ये हमारी अंजलि कही जाती है। तो ये इस समान लग रहा है जैसे हमारी अंजलि में फूल रखे हुए होते हैं। उसी समान क्या होता है, संतों को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे चित्त में यह होता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, वो अंजलि में रखे हुए सुंदर फूलों के समान हाथों में समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सभाऊ स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनसे ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति दे, मुझे श्री राम के चरणों में स्थान दे। बरहु बंदी खल गन सती भाए, जेग बीनु काज दनि हेतु बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरी, उजेरु हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप ज़िंदगी में कोई भी आपको लगता है कि शत्रु तो नहीं कहूँगी, शत्रु तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन आपको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति जो आपसे खुश नहीं होता है तो सबसे प्रथम प्रणाम उसी को करना चाहिए। ये हमारे बड़े बूढ़े पहले से बताते आए हैं, क्योंकि अगर शत्रु से आप बैर करके रखेंगे तो शत्रु आपको नुकसान देगा, लेकिन अगर आप शत्रु के मुख पर उसके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, प्रथम प्रणाम आप उसको करेंगे, तो आपका जीवन आगे के लिए, वो पीछे जो मर्जी करे लेकिन आपके मुंह पे वो कुछ नहीं कर सकता और कभी ना कभी क्या पता उसका दिल पिघल जाए। तो अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर बनती है। तो अब मैं एक सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। दूसरों की खुशी में दुखी होने वाले लोग आपने देखे होंगे ना, बस इस किताब में बिल्कुल वही लिखा है जो हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी कहते आए हैं कि कोई जो जितना बड़ा शत्रु हो, जो आपसे जितना ज़्यादा चिढ़ता हो, उसको सबसे पहले प्रणाम करो।
तो वो क्यों कहा गया है, देखिए इस बुक में भी लिखा हुआ है, ये हमारी रामायण है और इसमें भी लिखा हुआ है कि शत्रु को सबसे पहले, जो दुष्ट है उसे सबसे पहले प्रणाम करो, क्योंकि क्या हुआ है, दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जब किसी का नुकसान होता है तो उनकी दृष्टि में उन्हें बड़ी खुशी होती है, उनको बड़ा लाभ महसूस होता है इस चीज़ में। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जब दूसरा कोई बर्बाद होता है उन्हें बड़ी खुशी होती है, जब दूसरा कोई किसी का घर बस रहा होता है, किसी कुछ अच्छा हो रहा है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले उसका वंदन करना चाहिए। हरि हर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट्ट सहस बाहु से, जेह पर दोष लखही सहस साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए अपना मन मक्खी के समान है। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर होता है ना, लेकिन अगर आप राहु के से उसकी तुलना करें तो क्या हो सकता है। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। दूसरों की जब बुराई करनी होती है तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रभाव से बहुत मतलब मज़े ले लेके बोलते हैं ना जो लोग, तो वो ही है कि दूसरों के समान वीर है, सहस्त्र बाहु हो जाते हैं उस टाइम पे। वो बहुत सारे अपनी तरफ से 2 4 6 जोड़ के भी बोल देते हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से भी देख लेते हैं, जो दूसरों पे दोष जो हल्का सा भी हो ना भी हो तो उन्हें भी वो देख ही लेते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान होता है। और जो दूसरों का हित होता है वो उनके लिए, वो जो हित वाला घी है वो उनके लिए किस समान है, मक्खी के समान है। जितना मक्खी अपने उस पर लेके जाती है ना, आगे जो उसके पैर होते हैं छोटे छोटे से, उसमें जो चिपकता है छोटा सा वाला, उसके समान है, मतलब ना के बराबर है दूसरों का हित उनके लिए। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनको कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। जो तेज में अग्नि, जो तेज होते हैं अग्नि के समान, क्रोध उनका यमराज के समान होता है, क्रोध में आके कुछ भी कर जाते हैं ना तो वो यमराज के ही समान है। पाप और अवगुणी रूप धन में कुबेर के समान धनी है। पाप और अवगुण करने में, पाप इतना करते हैं या अवगुण उनके अंदर इतने भरे हैं जैसे कुबेर के पास खजाना होता है। जिनकी बढ़ती सभी हित में नाश करने के लिए केतु के समान है। जैसे केतु होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्से में आके कहते हैं, राहु और केतु तो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और नुकसान ही देते हैं, उसी समान है। जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो इनका क्या है, ये कुंभकर्ण की तरह सोते रहें, इसी चीज़ में इनकी भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हित उपल कृषि दल गिरही, बंदव खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परनऊ, मैं आपको हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ, मैं संस्कृत में सारा बोलूँगी तो इसी में हिंदी में आपको इसी में से पढ़ के बता रही हूँ। जैसे जैसे मैं हिंदी बोलूँगी तो आप लोग तो समझ ही जाएंगे। पुनि परनऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सरस दस काना, बहरी सक्र सम बिरनऊ तेजी, संतत सुरानिक हित जेहि, वचन व्रज जेहि सदा पियारा, सरस नयन पर दोष निहारा। पुनः आपको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनय करता हूँ, जिनको सूरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा
प्यारा लगता है और हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीति, जानि पानी जुक जोरी जत बनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो चाहे उनकी संगति वाले लोग हों या उनकी संगति वाले लोग नहीं हों, वो किसी का भी हित देखकर परेशान होते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, विनय करता हूँ। मैं अपनी दीसी किन्हा निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा, बायस पिलि अहिं अति अनुरागा, होहिम निरामिष कबहू की कागा। मैं अब तो अपनी ओर से विनती की है, परंतु अपनी ओर से भी कभी नहीं चूकेंगे। कौए को बड़ा प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस से त्यागी हो सकता है। आप अपनी तरफ से सिर्फ विनती कर सकते हैं, आप दूसरे के परिवर्तन की इच्छा अपने मन में नहीं जाग सकते कि हाँ वो परिवर्तन होगा। आप सोचोगे यार मैंने तो इसे 10 दिन नमस्ते कर दिया, ये बंदा तो आज भी सीधे मुँह जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसे नमस्ते करते जाइए, उससे इच्छा मत कीजिए कि वो बदलेगा। क्योंकि आप कौवे को कितने भी दिन पालिए लेकिन वो मांस ही खाएगा, वो आपका दिया हुआ दाना नहीं खाएगा। वो कौवे की प्रवृत्ति है, तो आप उसकी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। तो आप अपने तरीके से विनय रूप से अपना काम कीजिए, वो जो उसका काम है वो कर रहा है, बाकी फल देने वाला तो ऊपर बैठा ही है, भगवान बैठा ही है। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु परना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है और दूसरा मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजही एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलंधि अगाधु। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। जोंक भी समुद्र से ही पैदा होती है और कमल का फूल भी समुद्र से ही पैदा होता है, अर्थात पानी में ही पैदा होता है। लेकिन साधु और असाधु दोनों इसी जगत में पैदा होते हैं, लेकिन जो साधु है वो एक अमृत के समान है और जो असाधु है एक मदिरा के समान है। किया कुछ नहीं जा सकता, दोनों को पैदा करने वाला एक ही समुद्र है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब जो कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। चंद्रमा, अमृत, गंगा जी और साधु एक विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, जिनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। पृथ्वी में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जिस प्रकार के होते हैं हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप बहुत सारे लोग आपके जानने वाले होते होंगे, लेकिन कुछ लोग आपको अच्छे लगते होंगे, तो आपकी जो प्रवृत्ति है आपको उसी प्रकार के लोग अच्छे लगेंगे। तो ये एक जगत का नियम है, यहाँ सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो अच्छा लगता है जो हमें पसंद होता है। शायद कुछ ना कुछ हमारा उससे तो कनेक्शन होता है या कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए हमें सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के लोग ही अच्छे लगते हैं। भलो भलाई पे लही लही, निचाही नीचू, सुधा सराही, अमृता गरल सराही मीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण कर किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदही
अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, ससंग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। जब हम किसी के गुण और अवगुणों को देखते हैं तभी तो हम उनकी पहचान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा ही अच्छा है तो हम उसकी पहचान कर ही नहीं सकते। अब पीछे वो कैसा भी है लेकिन आपके सामने वो बहुत अच्छा है तो आपको लगेगा ना कि अच्छा ये ऐसा ही होता है। एक स्वाभाविक सा जीवन है जिसमें हमें ऐसा ही लगता है। ये आज की बात नहीं है, ये हमारे बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे गुण और अवगुण दोनों के बारे में बताया जा रहा है, ताकि जब हम इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसके गुण और अवगुण किस तरीके से आज भी हमारे समाज में है और हम किस तरीके से उन्हें पहचान पाते हैं। आज भी क्षमता वही है, जो हमारे सामने जैसा होता है हमें वैसा ही दिखता है, लेकिन सच्चाई किसी की नहीं पता होती। लेकिन यह होता है कि किसी की बातों से, कभी किसी के साथ व्यवहार करने से थोड़ा सा एक अंदेशा हो जाता है कि यह व्यक्ति हमारे चरित्र में नहीं फिट बैठ रहा है या हमारा इससे थोड़ा सा नहीं बन पाएगा। तो उसका कारण यही है कि वो अगर हमें मन से नहीं अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं हमारा और उसका मेल नहीं है। भले ही पोच सब विधि उपजाऊ, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कही वेद इतिहास पुराना, बदी पंप्रोंज गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के विचारक वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह दृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। भले और बुरे सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के विचारक वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। तो गुण और जो दोष हैं वो वेदों में लिखने वालों ने या विचार करने वालों ने उन्हें अलग अलग करके लिखा है। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की दृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के पास जो ब्रह्मा जी ने जब वो वेद लिखे तो उनमें जो क्या है, गुण अवगुण दोनों ही हैं। दुख सुख पाप पुण्य दीन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दान देव ऊंच अरु नीचू, अमियु सजीवनु मारहु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छ अलच्छ रंग अवनीशा। काशी मक सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुंदर सजीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मरवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नर्क अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कही करतार। संतः हंस गुण गंगही पय परिहारी बार विकारा। विधाता की इस जड़ चेतना विश्व के गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुरु रूपी दूध को भी ग्रहण करते हैं। अस विवेक जय देग विधाता, तब तजी दोष गुणही मनुराता। काल सुभाता करमही बर आई, भलेउ प्रकृति बस चूकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिम लीही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलहु करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान की भक्त जैसे उस चूक को सुधार कर लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जैसे कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छे मन का होने के कारण भगवान क्या करते हैं, उन गलतियों को माफ़ कर देते हैं। उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति है वो उत्तम संगति पाकर भी कभी कभी अच्छे काम कर लेते हैं, लेकिन जो उनका स्वभाव है उसे नहीं बदला जा सकता, तो उनका स्वभाव वही रहेगा जो उनका है।
लखि सुबेग जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पुंजहि तेऊ, उरहिं अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वे इसके प्रताप जगत में पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। किंबहु कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हान कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। आजकल तो ये चीज़ कॉमन है कि हमारे जो गली मोहल्लों में या गंगा किनारे मांगने वाले जो साधु वेश में लोग होते हैं वो सभी साधु नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, सम्मान लोग उन्हें तब भी देते हैं। बाई चांस कोई पकड़ा गया वो बात अलग होती है, लेकिन एक साधु का वेश होगा तो मन में थोड़ा सा, अगर मांगने के लिए आ भी गया तो मन में आ ही जाता है, चलो एक कटोरी चावल दे दो, चीनी दे दो, या कुछ अपने पास जो भी 5-10 रुपये का जो भी धन है कि वो दे दो, क्योंकि वो एक साधु के वेश में है। वो सच में क्या है वो उसे पता होगा, लेकिन हमारा जो अभी भी है कि साधु के वेश में उसका सम्मान हम लोग अभी भी करते हैं। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। वानर भले थे लेकिन आज भी भगवान की उपाधि मिलती है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इनको जानते हैं। तो जामवंत जी और हनुमान जी, आपको पता ही है, हनुमान जी को एक वानर रूप थे लेकिन फिर भी पूजे जाते हैं। जामवंत जी जो एक भालू का रूप थे लेकिन फिर भी पूजे जाते हैं। तो वो क्या है, एक मतलब एक हम जानवर के उसमें देखें तो कहीं पे वैसे पूजनीय नहीं माने जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमेशा भक्ति के कार्य किए हैं, हमेशा भक्त रहे हैं और हमारे भगवान हैं, तो इसलिए वो पूजनीय हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पर क्वेश्चन भी उठाते हैं कि वानर सेना तो बहुत सारी थी तो हनुमान जी क्यों अलग है, तो हनुमान जी इसीलिए अलग हैं। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरही राम दे गिन गारी। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता और मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई, लिखऊ पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जंग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वेशज धन जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होहिम कुबस्तु सुबस्तु जग लिखहिम सुलंछन लोक। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थों हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक देहु, नाम भेद विधि कीन्हा, शशि शोषक पोषक सुमजी जस दीन्हा। महीने के दोनों पखवाड़े भी उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत के इन एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पीत गंधर्वा, बंदव किन्नर रज निचर कृपा करौ अब सर्वा।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो आज यहीं तक, ये पेज नंबर 42 तक हमने आज का किया। आज यहीं तक करते हैं बालकांड का, आगे इससे कल से पढ़ेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको कैसा लग रहा है। बोरियत तो नहीं लग रही है, मैं उसी हिसाब से आगे के पेज पढ़ाऊँगी। और कुछ जिनको बेसिक है, जिन लोगों को ये भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने एक सोनाक्षी सिन्हा का एक वो एपिसोड देखा था जिसमें उन्हें कुछ पता नहीं था राम जी के बारे में, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो बेसिक चीज़ आप अपने बच्चों को बताइए कि राम जी के पिता का नाम दशरथ था, उनकी माता का नाम कौशल्या था, जो राम जी की माँ थी। राम जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आज के लिए इतना ही। कल एक और नई बात के साथ और थोड़े से आगे के पेजों के साथ फिर से मिलूंगी। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।